ये वाली पोजीशन में जो उसने भी पीई का साइड का एंट्री लिया होगा एज इन हीरो जीरो के हिसाब से, उसको काफ़ी बढ़िया सा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हुआ होगा इस लेवल्स के पास में। अब देखिए मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा था, मार्केट यहाँ पे सो रहा था, मतलब कि मार्केट एक स्लीपिंग मोड में था। अब जब मार्केट एक स्लीपिंग मोड में होता है तो उसके बाद में मैंने उससे पहले, मतलब मार्केट स्लीपिंग मोड में जाने से पहले मैंने कुछ चीज़ें आपको अपडेट करके बताई थी। एंड वही चीज़ अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसके बारे में जो लाइव मार्केट का इन्फॉर्मेशन होता है हीरो जीरो रिलेटेड, वो हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया था फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में, ठीक है ना। फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में हमने ऑलरेडी उसे अपडेट करके रखा था। अगर आपने ज्वाइनिंग नहीं किया तो यहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो, ये टोटली फ्री है। यहाँ पे भी आज हमने एक लेवल अपडेट किया था 575 के आसपास। अब ये वाले लेवल ने आज कितना 760 का कुछ हाई लगा दिया है, मतलब लगभग 150 पॉइंट से भी ज़्यादा का प्रॉफिट इजीली वहाँ पे गेन हो चुका है। अब इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा, तो वहाँ से जाकर के आप इसके अंदर जुड़ सकते हो। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैंने आपको जब मार्केट चल रहा था तब मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, अब वो कौन सी थी वो हम समझते हैं। उसके बाद में पुट साइड होल्डिंग एंड फिर कॉल साइड का होल्डिंग हम देख सकते हैं कि कौन से डायरेक्शन में होल्डिंग किया जा सकता है। अब अगर आप देखोगे तो अपना जो इंपॉर्टेंट लेवल था 51,220 का, तो यहाँ से जैसे मार्केट का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट क्या करता है, नॉन स्टॉप नीचे नीचे आता है। एंड कहाँ पे आ गया अभी मार्केट 51,100 का, जो हमारा इनिशियल टारगेट था वहाँ पे। मतलब यहाँ पे अगर मार्केट डाउन साइड एंट्री प्लान करता है तो हम यहाँ से डाउन साइड जाएंगे एंड यहाँ पे नीचे नीचे आते हुए यहाँ पर अपना टारगेट अचीव हो जाएगा। अब मार्केट ने क्या किया है, मार्केट 94 तक चले गया है। 94 तक यानी क्या, यानी जितना हमारा टारगेट है उससे ज़्यादा मार्केट ने क्या किया है, डाउनफॉल किया है। अगर मार्केट उससे ज़्यादा का यहाँ पे डाउनफॉल करता है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या हो जाता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आती है कि जहाँ से अपना प्रॉफिट जो है वो इजीली एंड काफ़ी बढ़िया से इंक्रीज वहाँ पे होता रहे। अब ये सब चीज़ें आपको लाइव मार्केट में सीखनी है। तो लाइव मार्केट में अगर आपको ये सब चीज़ें सीखना है तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको निफ्टी बैंक का एनालिसिस आना चाहिए। उसके बाद में इस एनालिसिस के ऊपर आप किस तरीके से ट्रेड करते हो वो आपको पता होना चाहिए। एंड आपका रिस्क मैनेजमेंट, अब रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मैं काफ़ी बढ़िया सा एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसे देख करके शायद आपको जो है काफ़ी बढ़िया सा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मार्केट चल रहा है। यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। तो बहुत से लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डाउन साइड का एंट्री प्लान करेंगे, बराबर है। डाउन साइड का एंट्री वो प्लान करने के बारे में सोचेंगे, मतलब कि पुट साइड का एंट्री। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे कंफ्यूजन वाला जोन ये है कि जितना ज़्यादा पुट साइड के अंदर लोग जाएंगे उतना ज़्यादा मार्केट, लगता नहीं कि मार्केट यहाँ पे ओपन होने वाला है। मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे ओपन हो सकता है 51,180 का। अब यहाँ पे ओपन होने का लॉजिक एंड रीज़न क्या है, अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ से मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक डबल टॉप सेटअप बन चुका है। तो डबल टॉप सेटअप के अकॉर्डिंगली मार्केट इजीली तो नीचे आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी डबल टॉप सेटअप बना था। अब ये वाला जो डबल टॉप है एंड ये वाला डबल टॉप है, क्या ये अलग है, तो बिल्कुल नहीं। ये दोनों ने जैसे मार्केट नीचे आया तो मार्केट में सडनली ऊपर साइड का ओपनिंग हुआ था, बराबर है। अब सेम सिचुएशन बिल्कुल मार्केट यहाँ पे कर रहा है, जिसकी वजह से हाई पॉसिबिलिटी चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे नीचे ना जाते हुए ऊपर का साइड में ओपनिंग कर दे। अब जब मार्केट यहाँ से ऊपर का साइड का ओपनिंग कर दे तब हमारे पास में यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं आता कि हम पी साइड का ट्रेड यहाँ पे होल्ड करें एंड उसे बीटीएसटी में लेकर के जाए। ऐसा कोई लॉजिक नहीं आता। हाँ, लॉजिक तब रहेगा जब प्रॉपरली डाउन साइड का एंट्री मिल रहा है तब। लेकिन जिस हिसाब से अभी मार्केट चल रहा है उस हिसाब से तो भी हम ये कह सकते हैं कि मार्केट अगर ऊपर ओपन होता है तो काफ़ी बढ़िया सा हमारे लिए टारगेट अचीवमेंट हो सकता है, यानी कि जितने लोग यहाँ पे सी होल्ड करेंगे उन सभी लोगों का प्रॉफिट हो सकता है। सिंपल सी भाषा में अगर कहना चाहे तो पी वालों का काफ़ी बढ़िया सा लॉस कल के दिन होने के चांसेस हो सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे अगर किसी के पास पी का पोजीशन होल्डिंग में रहेगा, अगर उसने होल्ड करके रखा हुआ है तो फिर वो क्या करे। अब देखिए मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है एंड मार्केट अगर यहाँ से और ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है तब जाकर के पुट का पोजीशन एग्जिट करिए। अगर आपने ऑलरेडी होल्ड किया है, अगर आपका ऑलरेडी लॉस यहाँ पे हो चल ही रहा है तो आप थोड़े यहाँ तक इसे होल्ड कर लीजिए, मतलब कि 51,210 तक। अगर मार्केट इसके ऊपर और निकलने की कोशिश करता है तब जाकर के आप एग्जिट कर लो, क्योंकि तब तक आपका लॉस काफ़ी बढ़िया सा हुआ रहेगा। तो ये लॉस को अगर आपको कम से कम करना है तो आपको ये वाले पोजीशन पे एग्जिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इससे ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर वो बहुत तेज़ी से 51,380 के टारगेट भी अचीव कर सकता है। तो अगर आपको वहाँ पे नहीं रुकना है, उस पोजीशन से आपको एग्जिट करना है एंड आपको डाउन साइड का न्यू एंट्री प्लान करना है लगभग 51,240 पे। कहाँ पे, ये वाले लेवल्स पे। ये वाले लेवल्स पे हम न्यू एंट्री वहाँ पे प्लान करेंगे प्रॉपर हमारे सेटअप में अगर मिलता है तो। अब यहाँ पे जितने लोग पुट साइड का एंट्री प्लान करेंगे उनके लिए मार्केट यहाँ पे ओपन होना चाहिए। हाई पॉसिबिलिटी चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे ओपन ना हो, क्यों ना हो वो लॉजिक मैंने बताया है। उसका सिंपल सा लॉजिक है कि हमारा जो 2T सेटअप होता है 2T सेटअप ऑलरेडी काम कर चुका है। उसके बाद में 90-10 यानी कि 30
जो होते हैं यहाँ पे 30%, 30%, 30% एंड फाइनल 10% कहीं ना कहीं यहाँ पे वापस एक बार आएंगे, जो मार्केट को कहीं ना कहीं नीचे ना होते हुए मार्केट को ऊपर लेकर के जाने में बहुत ज़्यादा ताकत रखते हैं। तो ये वो लोग रहेंगे जो शायद से मार्केट को ऊपर लेकर के जा सकते हैं। अब ये तो खैर हो गई हमारी निफ्टी बैंक के बारे में बातें, लेकिन जो निफ्टी बैंक है क्या वो अकेला घूमने वाला है या फिर यहाँ पे कोई बैंक भी इसके साथ आने वाली है जो काम करने वाली है? अभी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो जो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 तो काफ़ी बढ़िया सा डाउनफॉल यहाँ पे कर चुका है और उसका भी सेटअप सेम फॉर्म हो रहा है लगभग, एंड वहाँ पे भी वो टारगेट के आसपास आ रहा है। अब और नीचे कितना जा सकता है तो वो लगभग 25,015 ये वाले लेवल्स के आसपास आ सकता है। एंड यहाँ पे आने के बाद फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि सच में मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ सकता है। वो ये वाली जगह पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मार्केट एग्जैक्टली करना क्या चाहता है। अब देखिए निफ्टी 50 अच्छा खासा डाउनफॉल कर चुका था। अब यहाँ पे आने के बाद वो क्या करेगा, यहाँ पे आने के बाद वो सपोर्ट फाइंड आउट करेगा। जैसे वो सपोर्ट फाइंड आउट करेगा वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अब ऊपर के साइड में यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिलेगा ये वाले लेवल्स पे, यानी कि 25,055 पे। अगर ये रेजिस्टेंस वो ब्रेक नहीं कर पाता तो यहाँ से क्या होगा, तेज़ी से मार्केट नीचे आएगा 25,000 वाली लेवल्स के पास में। तो इस केस में अगर मार्केट का सिचुएशन ऐसा बनता है तो आपको इजीली 55 पॉइंट्स का जो गेन है वो हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन का वैल्यू कितना घूम रहा है। एक्सपायरी होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा तेज़ घूम सकता है वो, एंड उस केस में जो प्रॉफिट आपको यहाँ पे जनरेट होगा वो काफ़ी बढ़िया सा एंड काफ़ी तेज़ जनरेट वहाँ पे हो सकता है। अब जो ये सब चीज़ें हैं लाइव मार्केट का एनालिसिस है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, तो हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, टोटली फ्री है ये चैनल ज्वाइन करने के लिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता करके रखा हुआ है। ठीक है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड। यहाँ पे भी हमने लेवल अपडेट किए थे जिन्होंने काफ़ी बढ़िया सा प्रॉफिट अर्निंग हमें ऑलरेडी दे करके रखा था। अब देखिए यहाँ पे भी एक साइडवे का जोन था, साइडवे का सेंटिमेंट था, साइडवे का ट्रैपिंग जोन था, लेकिन फिर भी मार्केट के अंदर अपर साइड का रैली आया एंड मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर की ओर चलता गया। अब यहाँ पे एग्जिट कौन सी जगह से करना चाहिए, कौन सी जगह से हमें एंट्री प्लान करना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। अगर वो हमें नहीं पता तो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात हमारे लिए यहाँ पे हो सकती है। अब फाइनली अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे पुट साइड एंट्री एंड कॉल साइड का एंट्री प्लान करेंगे वो कहीं ना कहीं ट्रैप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होने वाले हैं। तो इसलिए अभी के हिसाब से जैसे जैसे लेवल्स रहेंगे, जैसे जैसे उसका एनालिसिस किया गया है, अगर उस अकॉर्डिंगली मार्केट का मोमेंटम हमें मिलता है तो अच्छी बात है। अगर उस अकॉर्डिंगली नहीं मिलता तो जो भी छोटा मोटा लॉस होगा, छोटा मोटा प्रॉफिट होगा, उसे लेकर के हम वहाँ से पोजीशन को जो है वो एग्जिट कर सकते हैं। अब ये कहने का रीज़न ऐसा है कि जितना जल्दी एग्जिट करोगे उतना कम लॉस में एग्जिट करोगे, और जितना लेट एग्जिट करोगे उतना ज़्यादा लॉस में एग्जिट करोगे। तो ये सिंपल सा लॉजिक होता है मार्केट्स के अंदर। अगर ये लॉजिक अगर आप एक बार समझ गए गाइस तो आपके लिए बहुत बेहतरीन सी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे निकल के आती है मार्केट्स में, यानी कि निफ्टी बैंक में। ओके, अब इसके रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा आपको अगर समझ में नहीं आया तो फ्री टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो फ्री टेलीग्राम चैनल आप डेफिनेटली आकर के ज्वाइनिंग कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।